नमस्कार दोस्तों, मैं वीर प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। देखिए, ऐसे बच्चे जो कोरोना से अफेक्टेड है, और अफेक्टेड में वो बच्चे आते हैं जिनके सर से उनके माता पिता का या गार्जियन का या जो भी घर में कमाने वाला था उसकी इस कोरोना ने जान ले ली है। तो ऐसे बच्चे हो गए अनाथ, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है और पीएम केयर फंड है, उससे इस योजना को चलाया जाएगा। देखिए, बहुत बढ़िया योजना है, बहुत अच्छी योजना है और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। बहुत सारी राज्य सरकारें थी, जैसे मध्य प्रदेश सरकार है, राजस्थान सरकार है, इन और भी अन्य राज्यों की सरकारें हैं, इन्होंने भी ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग अपने स्तर पर काम किए हैं। तो अब बारी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम में क्या रखा है, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ चाइल्ड, कि जो भी बच्चे अनाथ हुए उन बच्चों के लिए एक अमाउंट है 10 लाख रुपए का, उस अमाउंट को दिया जाएगा एक विशेष योजना के तहत। और इस योजना में क्या है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसको स्टिपेंड की फॉर्म में, एक तरह से मंथली सैलरी की फॉर्म में ये कुछ अमाउंट दिया जाएगा, जो नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल तक उसके जब भी ग्रेजुएशन का पीरियड चल रहा होगा, ग्रेजुएशन में के दौरान वो अपने घर खर्चे के लिए या फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए, अपनी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर किसी भी स्टडी मटेरियल के लिए उसको यूज़ कर सकता है। और ये 18 साल की उम्र में माना जाता है कि हायर एजुकेशन में जा रहा होगा बच्चा, तो उस दौरान अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। और जब वो 23 साल का हो जाएगा तब उसको 10 लाख रुपए का, अभी तक जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उस पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये प्रेस मिल जाएगी, ये रिलीज़ जो भी नोटिस है, और उसमें लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे उस बच्चे को जब वो 23 साल की उम्र में पहुँच जाएगा। अब जैसे बच्चे कुछ अभी अलग अलग स्तर पर बच्चे मिलते हैं, कुछ बच्चों की उम्र 10 साल से कम है, कुछ की 10 से ज़्यादा है, 18 से कम है, कुछ की ज़्यादा है। तो उस हिसाब से सारी प्लानिंग की गई है भारत सरकार के द्वारा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनके लिए क्या प्लानिंग की गई, कि उन बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा। उन बच्चों को एक तो नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय या कोई भी प्राइवेट स्कूल जो आसपास है, क्योंकि ये उम्र में छोटे हैं और इनको अभी भी घर के आसपास ही रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, और ये रह नहीं पाएंगे वहीं पर अगर ऐसे स्कूल में डाल दिया जाएगा तो इन बच्चों के लिए एडमिशन स्कूल की व्यवस्था तो यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद में आ जाता है कि अगर इनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाए, प्राइवेट स्कूल वाले तो वैसे ही मांगते हैं फ़ी वगैरह, तो राइट टू एजुकेशन की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी इसकी फ़ी होगी वो फ़ी देंगे पीएम केयर फंड से। उस फंड से इन बच्चों की फ़ीस भरी जाएगी। यहाँ तक कि उन बच्चों का जो यूनिफॉर्म पे, टेक्स्ट बुक पे और नोटबुक्स पे भी जो खर्चा आएगा वो सारा दिया जाएगा इस फंड से। इसी तरह जब 11 से 18 की उम्र में अगर कोई बच्चा है और उनके माता पिता ख़त्म हो गए, उनके लिए कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंट स्कूल जहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है, जैसे कि सैनिक स्कूल होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों में इनको एडमिशन दिया जाएगा और वहाँ पे इनको रखा जाएगा। और एक केस तो ये है कि उनके रख रखाव के लिए या फिर उनके गार्जियन अब कोई नहीं है, वो वहाँ पे जाके रख सकते हैं, उनको रह सकते हैं। इसके बाद में ऐसे बच्चे जो माता पिता तो ख़त्म हो गए लेकिन घर में दादा दादी, चाचा चाची या फिर ऐसे कोई गार्जियन हैं जो उनका देखभाल कर सकते हैं, तो उन बच्चों को आसपास में जो भी है नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय या कोई प्राइवेट स्कूल, सेम उनमें एडमिशन दे दिया जाएगा। और पिछले 10 साल से कम उम्र के बच्चों की तरह पीएम केयर फंड से प्राइवेट स्कूल की फ़ी भरी जाएगी, और फीस भरने के बाद में उनका जो भी खर्चा है, यूनिफॉर्म, नोटबुक, टेक्स्ट बुक या फिर किताबें जो भी हैं, सबका खर्चा इस पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं कि हायर एजुकेशन की क्या व्यवस्था की गई है। हायर एजुकेशन के लिए उन बच्चों के लिए एक लोन की व्यवस्था की गई है, एजुकेशन लोन, जो नॉर्मली वैसे भी लेते हैं कई बच्चे। तो उस लोन में क्या स्पेशलिटी है, उस लोन का जो अमाउंट होगा इंटरेस्ट का, वो पे किया जाएगा पीएम केयर से। पीएम केयर फंड से उस लोन का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो एक तरह से ये हो गया इंटरेस्ट फ्री, ब्याज मुक्त ऋण मिल जाएगा एजुकेशन का। पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो स्कॉलरशिप के द्वारा एडमिशन लिया है, उसने हायर एजुकेशन में और स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं स्कॉलरशिप की, उसके अकॉर्डिंग। अब स्कीम्स के अकॉर्डिंग, योजनाओं के अकॉर्डिंग जो भी उनको स्कॉलरशिप मिल रही है वो तो ऐसे एडमिशन ले ही रहे हैं, वो तो ऐसे पढ़ेंगे ही। लेकिन ऐसे बच्चे जो एलिजिबल नहीं है किसी भी स्कीम के अंडर, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप दी जाएगी, और इसकी भी फंडिंग कहाँ से होगी, पीएम केयर फंड से होगी। तो यहाँ से हर बच्चे के लिए पढ़ाई की, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सबकी व्यवस्था हो गई है। इसके बाद में आता है कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस का क्या होगा। जैसे बच्चे हैं वो तो बीमार भी पड़ते हैं आगे, उनके लिए इसकी क्या व्यवस्था की गई है, तो इसके लिए व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री
की जो जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत स्कीम भी कहते हैं इसको, इस स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 5 लाख का। जो सारे बच्चे जितने भी हैं उनको इस स्कीम में एनरोल किया जाएगा एज ए बेनिफिशियरी। तो उनको यहाँ से हेल्थ स्कीम के तहत मिल जाएगी हेल्थ कवर, इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। लेकिन इस स्कीम का तो एक फंडामेंटल ये भी होता है कि इसके लिए एक प्रीमियम अमाउंट होता है कुछ, वो पे करना होता है। तो वो कौन पे करेगा? वो भी पे होगा पीएम केयर से टिल द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल की उम्र तक। क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद में उस बच्चे को स्टिपेंड मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो उसमें से इस स्कीम के लिए भर सकता है पैसा। और ये स्कीम बहुत ही मिनिमम प्रीमियम पे होती है, तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा उस बच्चे पे। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्कीम है। ये सारा अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे उपलब्ध थी वो सारी मैंने बता दी है, सारे डिस्कस कर लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।